हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बीकेसी टीचिंग स्कूल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकेसी टीचिंग स्कूल में। यह एक ऐसा चैनल है जो एजुकेशन के क्षेत्र में आने वाले समय में क्रांति लाने वाला है। सो आप सबसे निवेदन है कि यदि आप सब अभी चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए। और आज हम लोग आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन, जिसमें हम ग्रामर पोर्शन में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नामक चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे। अपना जो टॉपिक है प्रेडिकेट क्या हो चुका है अपना, यानी कि स्टार्ट हो चुका है। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रेडिकेट के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी बस। इसके पहले जो सब्जेक्ट है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि अपना जो टॉपिक है सब्जेक्ट उसे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए ग्रामर का पहला लेसन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में प्रेडिकेट। देखते हैं कि ये प्रेडिकेट क्या होता है। हमने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में पहले हमने क्या पढ़ लिया है, इसके पहले के वीडियो में पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो आपने देखा था कि सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक को क्वालिफायर कहा जाता है और दूसरे को मेन वर्ड या हीड वर्ड के नाम से जाना जाता है। मेन वर्ड या हीड वर्ड के नाम से जाना जाता है। और आपने देखा था कि यहाँ पर क्वालिफायर के भी कितने पार्ट हुआ करते थे, 3 पार्ट। पहले का नाम था डिटरमिनर, दूसरे का नाम था एडजेक्टिव और तीसरे का नाम है एडजेक्टिवल फ्रेज नाम था। आपने इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हमें पढ़ना है प्रेडिकेट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये जो प्रेडिकेट है इसके कितने पार्ट होते हैं। तो प्रेडिकेट के बारे में हमने बताया था आप सबको, पिछले वीडियो में जानकारी दी गई है कि प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं। एक का नाम है वर्ब, दूसरे का नाम है ऑब्जेक्ट और तीसरे का नाम है कंप्लीमेंट। वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। इसके साथ साथ वर्ब 2 प्रकार की होती है, एक को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरे का नाम है इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के थे, एक को कहते थे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे का नाम था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आज जो अपनी चर्चा होने वाली है बीकेसी टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेडिकेट। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप सबको दी जाएगी, जैसे कि पिछले वीडियोज में लाइव क्लास के माध्यम से सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी गई है, उसी प्रकार आज आप सबको प्रेडिकेट के बारे में जानकारी दी जाएगी। और ये वीडियो स्पेशली प्रीमियर में रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से जहां पर अभी हम हैं यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग करने में समस्या आ रही है। तो हम इसे प्रेडिकेट नामक टॉपिक को जिस पर विस्तृत चर्चा करेंगे ये प्रीमियर के रूप में होगा। सो आप सबके कमेंट जरूर लिए जाएंगे और उसका जवाब भी अगले वीडियो में दिया जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज ज्वाइन दिस सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना प्रेडिकेट। एक बार इसे आप लोग नोट कर लीजिए, जो नए बच्चे हैं इसको नोट कर लीजिए और साथ ही साथ आप सब लोग पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिए। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यदि समझना है तो आप सबको पिछली वीडियो देखना ही पड़ेगा और प्रेडिकेट के बारे में भी चर्चा करने चल रहे हैं आज के इस स्पेशल वीडियो में। तो आई थिंक आप सबको यहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, सो हम इसे प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जितना दिख रहा है उसे नोट कर लीजिए, हम इसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक आप सबको जो अभी तक समस्या आ रही थी, पूरा बोर्ड क्लियर रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, वो अब आप सब देख पा रहे होंगे। चलिए एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पिछली कक्षाएं में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते थे, एक को क्वालिफायर और दूसरे को मेन वर्ड या हीड वर्ड के नाम से जाना जाता था। क्वालिफायर के 3 पार्ट हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। आगे हम आज चर्चा करने वाले हैं प्रेडिकेट पर। प्रेडिकेट के भी 3 पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट।
वर्ब के दो पार्ट, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के, एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो आई थिंक आप सबको अब समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अब इसके आगे चलते हैं और आप देखते हैं कि जो अपना पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट है, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट है, उसके बारे में सबसे पहले प्रेडिकेट, उसके बाद पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो आप सबने देखा था जो सब्जेक्ट का टेबल है, हमने जो सब्जेक्ट का टेबल बनाया था उसके माध्यम से आप सबको यह जानकारी तो जरूर प्राप्त हुई होगी कि जो प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है उसमें सिर्फ वर्ब अकेले नहीं आता है, मतलब या तो वर्ब अकेले आता है या वर्ब के साथ और शब्द भी आते हैं। मतलब कभी कभी वर्ब अकेले आता है और कभी कभी वर्ब के साथ और भी शब्द आते हैं। तो जब वर्ब के साथ और भी शब्द आते हैं तो उन्हें ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि दो ही चीजें होंगी, वर्ब के साथ आएंगी तो दो ही चीजें, या तो ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के तीन ही पार्ट होते हैं। निम्नलिखित एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। आप सब इतना तो समझ गए होंगे ना कि यदि जो प्रेडिकेट वाला पार्ट है उसमें या तो वर्ब अकेले आएगी और यदि कोई शब्द आएगा तो वो क्या होगा, या तो कॉम्प्लीमेंट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे लिखा गया है किशन प्लेज, किशन प्लेज। तो आप सब लोग यहां पर देख पा रहे होंगे ये वाला पार्ट है सब्जेक्ट, क्या है ये सब्जेक्ट, और यहां पर वर्ब अकेले आई है तो ये क्या है प्रेडिकेट, और वो भी क्या वर्ब अकेले। राम सिंग्स, अगला एग्जाम्पल है राम सिंग्स, इसमें भी सेम वही, ये है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट, वो भी वर्ब के रूप में। और उसके बाद सी रन्स, अगला एग्जाम्पल है सी रन्स। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। यस मीन्स सब्जेक्ट, पी मीन्स प्रेडिकेट, यस मीन्स सब्जेक्ट, पी मीन्स प्रेडिकेट हो जाएगा। और उसके बाद दे लाफ, दे लाफ, ये अपना सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। एक और एग्जाम्पल वी रीड, यदि हम लिखें वी रीड तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि ये अपना सब्जेक्ट होगा और ये अपना क्या हो जाएगा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यहां से आप सबको क्या दिखाई दे रहा है कि एक शब्द ही आ रहा है, क्या आ रहा है, टेबल एक में प्रेडिकेट में केवल एक वर्ब का प्रयोग किया गया है, केवल और केवल एक वर्ब, प्लेज, सिंग्स, रन्स, लाफ और रीड। ये यदि हम इसे टेबल नंबर 1 लिखें, टेबल नंबर 1, तो यहां पर प्रेडिकेट के रूप में केवल एक ही वर्ब का प्रयोग किया गया है। यहां आप लोग लिख सकते हैं प्रेडिकेट के रूप में केवल एक वर्ब का प्रयोग किया गया है। प्लेज, सिंग्स, रन्स, लाफ और रीड क्या है, यहाँ पर प्रेडिकेट हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि एक शब्द आता है तो वर्ब के रूप में प्रेडिकेट होता है। किसमें, प्रेडिकेट वाले पार्ट में एक शब्द आता है तो वर्ब होता है। अब टेबल नंबर 2 पर चर्चा करते हैं जो कि किसका पार्ट है, प्रेडिकेट का पार्ट है। टेबल नंबर 2, माई फादर रीड्स द न्यूज पेपर, माई फादर रीड्स द न्यूज पेपर, न्यूज पेपर ये हो गया एक। दूसरा देखते हैं योर सिस्टर कुक्स फूड, योर सिस्टर कुक्स फूड। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 पर चर्चा करें। सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर। और आई बॉट अ रेडियो, आई बॉट अ रेडियो। तो आप सब लोग यहां पर सबसे पहले ढूंढने की कोशिश कीजिए वर्ब कहां पर लिखा गया है। चूंकि वर्ब से ही सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो ये हो गया वर्ब, यहां पर कुक्स हो गया वर्ब, राइट्स वर्ब हो गया और साथ ही साथ बाट क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं रीड्स, कुक्स, राइट्स और बाट, इसके पहले जो भी शब्द आए हैं उन्हें हम बेहिचक कह देंगे कि ये क्या है, अपना सब्जेक्ट है, ये क्या है, अपना सब्जेक्ट है। और उसके बाद
ये है पूरा का पूरा प्रेडिकेट, पूरा का पूरा है प्रेडिकेट, जितना भी बच रहा है ये क्या हो जाएगा अपना प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट पार्ट के बारे में चर्चा की जाए तो रीड्स क्या है वर्ब है, कुक्स क्या है वर्ब है, राइट्स भी क्या है वर्ब और बाट भी है वर्ब। शेष जो बच रहा है द न्यूज़पेपर ये है अपना ऑब्जेक्ट, यहां पर फूड है ऑब्जेक्ट। लेटर आ लेटर भी क्या है ऑब्जेक्ट है और आ रेडियो भी क्या है तो ये भी क्या है अपना ऑब्जेक्ट है। तो आई थिंक आप सबको ये समझ में आया होगा कि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है जो कि किसका पार्ट होता है प्रेडिकेट का पार्ट होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, समझ में आ जाए तो कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम आगे देखते हैं, टेबल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। उपयुक्त टेबल से आप सबको क्या पता चल रहा है तो प्रेडिकेट में एक या एक से अधिक शब्द हैं, प्रेडिकेट में एक या एक से अधिक शब्द भी आते हैं। जैसे इसके पहले वाली टेबल में एक ही शब्द आया था, अब यहाँ पर एक से अधिक शब्द आ रहे हैं। इन शब्दों में एक क्रिया है रीड्स कुक्स राइट्स और बाट क्या है अपना वर्ब है और उसके बाद उसके अगला जो है और दूसरे शब्द क्या है ऑब्जेक्ट है जिसे हम हिंदी में कर्म कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं कर्म कहते हैं और इसे ही ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो आई थिंक आप सबको टेबल 2 भी अच्छे से समझ में आया होगा। टेबल 2 में आप सब देख सकते हैं रीड्स कुक्स राइट्स बाट ये है अपना वर्ब और द न्यूज़पेपर फूड आ लेटर लिखेंगे यहाँ पर और साथ ही साथ आ रेडियो है ये ऑब्जेक्ट है जिसे हिंदी में कर्म भी कहा जाता है। तो आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं अपने टेबल नंबर 3 पर अब हम चर्चा करेंगे। टेबल नंबर 3 को आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम इसे इरेज करके उसके बाद तीसरे नंबर की टेबल पर चल रहे हैं। आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रेडिकेट पार्ट भी आप सबको जिस प्रकार आपने सब्जेक्ट को समझा है उसी प्रकार आप सबको प्रेडिकेट भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से प्रेडिकेट पार्ट के बारे में और विस्तृत चर्चा करते हैं। द ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, द ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, The grandmother told me a story. The principal asked him. अगला the principal asked him. The principal asked him to leave the class. अगला एग्जाम्पल they gave her a book. gave her a book. इसके बाद और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। he wrote her a letter. he wrote her a letter और she gave me a pen. तो आई थिंक आप सबको ये दिख रहा होगा। अब हम चलिए इसमें समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर देंगे। तो आप लोग वर्ब ढूंढने की कोशिश कीजिए, वर्ब कहाँ है, क्योंकि वर्ब से ही स्टार्ट होता है अपना प्रेडिकेट। तो आप सबको यहाँ पर टोल्ड दिखाई दे रहा होगा वर्ब के पहले हम बेहिचक लिख देंगे कि ये अपना क्या है सब्जेक्ट है। आस्क्ड वर्ब है तो उसके पहले का जो है वो अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दे अकेले सब्जेक्ट होगा क्योंकि गेव क्या है वर्ब है, यहाँ पर ही अकेले सब्जेक्ट होगा क्योंकि रोड भी वर्ब है और ये हो जाएगा सब्जेक्ट सी। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसे हम लोग क्या कह देंगे प्रेडिकेट पार्ट, पूरा का पूरा। इसके बाद ही पूरा क्या हो जा रहा है अपना प्रेडिकेट पार्ट हो जा रहा है और इसका नाम क्या है प्रेडिकेट पार्ट में इसका क्या नाम है तो ये क्या है अपनी वर्ब है। ये क्या है अपनी वर्ब है, ध्यान से देखिएगा, ये भी अपनी क्या हो जाएगी वर्ब। वर्ब के बाद यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। वर्ब के बाद यहाँ पर क्या आ रहे हैं 2 ऑब्जेक्ट। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सजीव होता है सजीव, इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए मी या स्टोरी, एक सजीव है और एक निर्जीव है। एक सजीव और दूसरा क्या है निर्जीव। तो सजीव को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट
ऑब्जेक्ट और निर्जीव को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, ये कुछ उल्टा लग रहा है लेकिन ऐसे ही होता है। कुछ उल्टा लग रहा है लेकिन ये कैसे होता है, तो ये ऐसे ही होता है। इनडायरेक्ट जो होता है वो सजीव होता है और जो डायरेक्ट होता है वो निर्जीव। तो आप लोग यहाँ पर मी बताइए, मी मतलब मुझे, सजीव या निर्जीव, हिम मतलब उसे, सजीव या निर्जीव, हर मतलब उसे, सजीव या निर्जीव, हर और मी। तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर जो मी लिखा है, हिम लिखा है, हर और मी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो शेष बच रहा है, आई स्टोरी, टू लीव द क्लास, अ बुक, अ लेटर और अ पेन, ये सब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आप सबको ऑब्जेक्ट भी समझ में आया होगा। हमें इसमें प्रेडिकेट में टेबल नंबर 3 में बस यही सीखना है, टेबल नंबर 3 में यही सीखना है। यदि हम टेबल बना लिए तो उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट का पार्ट है और कौन सा प्रेडिकेट का पार्ट है। सब्जेक्ट का पार्ट पता चलने के बाद, हम सब्जेक्ट को पीछे पढ़ चुके हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि सब्जेक्ट में एक शब्द आगे आ रहा है, दो शब्द आगे आ रहा है, तीन शब्द आगे आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा। आपको पता है कि जहां से वर्ब स्टार्ट होती है वहीं से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। तो वर्ब जहां जहां पर भी आई है वो हो जाएगा वर्ब। और उसके बाद यदि हमें सजीव प्राप्त हो जाए, कोई सजीव वस्तु प्राप्त हो जाए, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आप सबको यह टॉपिक समझ में आया। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आप सबको यह समझ में आया कि जो हमें सजीव मिलेगा उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे और जो निर्जीव मिल जाएगा उसे हम क्या बनाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक आप सबको ये टेबल नंबर 3 क्लियर हुआ होगा। कहीं भी ऐसा सेंटेंस आ जाए और सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटने को बोल दे तो आप सब लोग आसानी से इसे कर सकते हैं। यही इसमें समझाया गया है, यही इसमें समझाया गया है कि प्रेडिकेट पार्ट में क्रिया के साथ दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। पहला ऑब्जेक्ट पर्सन और दूसरा ऑब्जेक्ट थिंग है। मतलब कि पहला ऑब्जेक्ट क्या है, कोई व्यक्ति है, पर्सन है, और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई क्या है, वस्तु है। अर्थात पर्सन को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पर्सन मतलब यदि व्यक्ति होगा तो वो ऑब्वियसली बात है सजीव होगा, इसलिए हमने यहाँ पर सजीव लिख दिया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो निर्जीव है वो वस्तु होगी तो निर्जीव होगी, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो आप सब लोग इसे नोट कर लीजिए, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिए। और उसके बाद फिर हम लोग अपने अगली टेबल पर चर्चा करते हैं, टेबल नंबर 4 पर। चलिए अब हम लोग अपने टेबल नंबर 4 पर चर्चा करते हैं, और इसके बाद जो कुछ एक्सेप्शन बचेंगे उसे अलग से एक क्लास में लिया जाएगा कि कुछ ऐसे भी यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमेशा सजीव नहीं होते हैं। मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सजीव नहीं होता है, तो उसकी चर्चा हम एक सेपरेट क्लास में लेंगे और जिसमें हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे उसी में। तो अपना आप टेबल नंबर 4 यहाँ पर लिखते हैं, ही लाइक्स ईटिंग फिश, he likes eating fish, he likes eating fish, I do not like, I do not like, I do not like gossiping, और you did not like playing chess, you did not like playing chess, playing chess। अगला देखते हैं, मोहन डिसलाइक गैम्बलिंग, मोहन डिसलाइक। अगला देखते हैं, अगला लिखा गया है मोहन डिसलाइक्स, मोहन डिसलाइक्स गैम्बलिंग, मोहन डिसलाइक्स गैम्बलिंग। चलिए अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि ये क्या क्या दिया गया है। तो आप सब लोग पहले हमें यह बताने की कोशिश कीजिए कि क्या आप सब इसे, इसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ही सब्जेक्ट, आई, यू और मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे हैं टेबल नंबर 4 पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रेडिकेट
तो चलिए इसमें देखते हैं। आप सबको बता रहे थे कि ही, आई, यू और मोहन क्या है अपना, तो ये है अपना सब्जेक्ट वाला पार्ट जिसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। शेष पार्ट प्रेडिकेट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, क्योंकि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं लाइक्स क्या है अपना वर्ब है, डू क्या है वर्ब है, और यहाँ पर डू नॉट लाइक पूरा पूरा है क्या अपना, पूरा पूरा क्या है अपना वर्ब है। डू नॉट लाइक, डू डिड नॉट लाइक और डिसलाइक्स ये क्या है वर्ब है, ये पूरा क्या है वर्ब है, ये भी अपना वर्ब, और ये तो वर्ब है ही। अब देखिए यहाँ पर ये अपना क्या हो गया वर्ब, और जो ये यूज किया गया है इसे हम लोग नाम देते हैं ऑब्जेक्ट। यूज है यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मीन्स जीरेंड। तो आप लोग इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में जीरेंड का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के रूप में जीरेंड का प्रयोग भी किया जाता है। टेबल नंबर 4 से आप सबको सब्जेक्ट पता चला, वर्ब पता चला और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट पता चला जो कि किसके रूप में है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में। तो टेबल नंबर 4 में ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात वर्ब प्लस जीरेंड, वर्ब प्लस जीरेंड। वर्ब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जीरेंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह किया गया है। वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलाकर प्रेडिकेट बनाया गया है। मैंने पहले ही आपको बताया कि वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलाकर प्रेडिकेट बनाया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ईटिंग फिश, और उसके बाद गॉसिपिंग, प्लेइंग चेस, गैम्बलिंग, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है जो कि जीरेंड के रूप में प्रयोग किया गया है, और इसके पहले वर्ब का प्रयोग भी किया गया है। चलिए इसके आगे की टेबल पर चर्चा करते हैं। टेबल नंबर 5 को ध्यान से आप लोग देखिएगा, टेबल नंबर 4 को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आज टेबल नंबर आज के 5 पर, यानी कि इस क्लास के 5 नंबर की टेबल पर चर्चा करेंगे और जानेंगे आगे प्रेडिकेट के बारे में कुछ नया। तो नोट कर लीजिए आप लोग। तो क्या आप सबने इस टेबल को नोट कर लिया? नोट करना ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप सबको समझ में आना चाहिए। तो आई थिंक आप सब इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। और इसके बाद अब हम अगले टेबल पर, अपने टेबल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। टेबल नंबर 5 पर इसे हम हटा देते हैं और 5 नंबर की टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि वहां पर जो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है क्या वो इन्फिनेटिव होता है या फिर कुछ और, क्योंकि सब्जेक्ट में तो इन्फिनेटिव भी आता था और क्या आता था जीरेंड भी आता था। तो हमने प्रेडिकेट में भी जीरेंड को देख लिया। अब देखते हैं क्या प्रेडिकेट में इन्फिनेटिव आता है। तो नोट कीजिएगा आप लोग साथ साथ, वी वांट टू वर्क, वी वांट टू वर्क। दूसरा एग्जाम्पल, राजा लाइक्ड टू वॉक, राजा लाइक्ड टू वॉक। तीसरा देखते हैं, यू लाइक टू प्ले चेस, यू लाइक टू प्ले चेस। चौथा एग्जाम्पल, दे डिसाइडेड टू लीव, दे डिसाइडेड टू लीव। चलिए इस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग यहाँ से बताइए कि क्या आप सब सब्जेक्ट को समझ पा रहे हैं और प्रेडिकेट को अलग कर पा रहे हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को यहाँ से सेपरेट कर लेंगे या नहीं? तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसके पहले जितना भी लिखा गया है ये क्या है, ये सब कुछ है सब्जेक्ट, ये क्या है अपना सब्जेक्ट है, और ये पूरा का पूरा पार्ट हो जाता है प्रेडिकेट। और ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को मिलेगा प्रेडिकेट पार्ट में ही ये है अपना वर्ब, ये क्या है अपना वर्ब है, और ये क्या हो जाएगा, तो ये है ऑब्जेक्ट, लेकिन प्रयोग किसके रूप में किया गया है, तो ये है इन्फिनिटिव के रूप में ऑब्जेक्ट का प्रयोग, यानी कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ऑब्जेक्ट है
आप लोग ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट को ना करके इन्फिनेटिव को कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। क्यों इन्फिनेटिव है? क्योंकि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो टेबल नंबर 5 से हमें सिर्फ यह जानकारी मिलती है कि प्रेडिकेट के दो भाग, जिसमें से एक को वर्ब और दूसरे को टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। टेबल नंबर 5 भी उसी प्रकार नोट कर लीजिए। अब हम अगले टेबल पर चर्चा करते हैं, अपने 6 नंबर की टेबल पर, और देखते हैं कि हमें 6 नंबर में क्या पढ़ना है, किसके रूप में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर हमें अब कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलने वाला है, तो नोट कीजिएगा, द टीचर मेड मी द मॉनिटर, द टीचर मेड मी द मॉनिटर, द टीचर मेड मी द मॉनिटर, द पीपल चूज हिम, द पीपल choose him, the people choose him their leader, their leader, the people choose him their leader. We named the boy Moti, we named the boy Moti, we named the boy Moti. चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, they elected him the leader of the party, they elected him the leader of the party, they elected him the leader of the party. पांचवा एग्जाम्पल, we choose him captain of the team, we choose him कैपिटन ऑफ द टीम। चलिए यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट कीजिए। आप लोग हमें सेपरेट करके बताइए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करके जल्दी से बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट। तो आप सबको यहां पर देखने को मिल सकता है, द टीचर और द पीपल क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि उसके बाद ठीक वर्ब का प्रयोग किया गया है। यहां पर क्या है? वी सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है और वी सब्जेक्ट है। इतना क्या हो जाएगा? ये हो गया अपना सब्जेक्ट वाला पार्ट, ये हो गया अपना सब्जेक्ट वाला पार्ट। क्या हो गया? अपना सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का प्रयोग, ये पूरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और यहां आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है? अपना वर्ब है। ये क्या है? अपनी वर्ब है। तो वर्ब आप सबको समझ में आया, मेड, चूज, नेम्ड, इलेक्टेड और चूज। क्या हो गया? वर्ब। यहां पर आप सबको कुछ दिखाई दे रहा होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या दिखाई दे रहा है? तो मी ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहां पर क्या है? क्या है? द बॉय ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है। तो यहां लिखेंगे आप लोग इस प्रकार, ये है अपना ऑब्जेक्ट। किसका पार्ट है? ये प्रेडिकेट का। क्यों? क्योंकि मी, हिम, द बॉय, हिम, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि सजीव है। और ये देखिए, क्या इसके बिना, इसके और इसके बिना ये वाक्य पूरा है? तो कभी नहीं पूरा होगा। इसलिए इसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पूरक। कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे। जैसे सब्जेक्ट वाले पार्ट में आता था मेन वर्ड, उसी प्रकार यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, जिसे हम पूरक कहते हैं। तो द मॉनिटर क्या है? यहाँ पर नाउन है। द मॉनिटर क्या है? नाउन है। द लीडर भी क्या हो जाएगा? तो द लीडर भी हो जाएगा अपना नाउन। और मोती क्या है? ये भी क्या हो जाएगा? नाउन। और द लीडर ऑफ द पार्टी, द लीडर ऑफ द पार्टी, ये है अपना नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज है। और द कैप्टन ऑफ द टीम, ये क्या है अपना? ये भी है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज जो कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आप सब सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्ब
बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बता सकते हैं। शेष बचा वाक्य में क्या हो जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान दीजिए, वर्ब ऑब्जेक्ट उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, पहले वर्ब फिर ऑब्जेक्ट उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। यही पता चलता है हमें टेबल नंबर 6 से पता चलता है कि वर्ब ऑब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट है इसमें, और वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मिलकर प्रेडिकेट पोर्शन बना रहे हैं। वर्ब ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन बना रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट में नाउन या नाउन फ्रेज है, इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इस प्रकार के कॉम्प्लीमेंट जो कि ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है उसे क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाता है अपना ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इसे नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं अब अगला टेबल क्या बनाया गया है और किस प्रकार से समझना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर साथ में नोट कीजिए, उसके बाद तो हम समझा ही रहे हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि आप सब अभी बीकेसी टीचिंग स्कूल चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे और आप सबकी पढ़ाई जारी रहे। टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 7 चलिए हम लोग बनाते हैं और इसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। द जज फाउंड यू इनोसेंट। द जज फाउंड यू innocent. The judge found you innocent. The news made him happy. The news made him happy. The news made him happy. और you found him guilty. You found him guilty. You found him guilty. He felt herself tired. He felt herself tired. He felt herself tired. और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं they have saved much money. They have saved much money. They have saved much money. तो आप लोग यहाँ पर सेपरेट करके बताइए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये क्या हो जाएगा, द जज और द न्यूज सब्जेक्ट है, यू ही और दे क्या है सब्जेक्ट है। ये पूरा हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, ये पूरा क्या हो जाएगा अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। प्रेडिकेट पार्ट में आप लोग देख सकते हैं फाउंड, मेड, फाउंड, फेल्ट और हैव सेव्ड क्या है, फाउंड, मेड, फाउंड, फेल्ट और हैव सेव्ड ये क्या है अपना, तो ये हो गई वर्ब। ये क्या हो गई वर्ब। और उसके बाद यू, हिम, हरसेल्फ और यहाँ पर क्या है मच है, यहाँ पर क्या है मच और मनी, मच और मनी है। और उसके बाद फॉर दियर ओल्ड एज, इसके आगे और भी लिखा गया है फॉर दियर ओल्ड एज। तो आप लोग इसे क्या कहेंगे, आप लोग इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे इसे, ऑब्जेक्ट कहेंगे आप लोग इसे। और जो बच रहा है शेष वही हो जाता है अपना कॉम्प्लीमेंट, जो शेष बच रहा है वही हो जाता है अपना कॉम्प्लीमेंट। तो इनोसेंट क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है, इनोसेंट क्या है एडजेक्टिव है। और हैप्पी क्या है, हैप्पी भी है अपना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, गिल्टी भी है एडजेक्टिव। और टायर्ड मतलब थका हुआ, टायर्ड मतलब थका हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल में लिखा गया है, पास्ट पार्टिसिपल में लिखा गया है। और फॉर दियर एज ये लिखा गया है एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में, एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में लिखा गया है ये आखिरी वाला पार्ट। तो आप लोग इसे नोट कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है वर्ब है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल, ये सब आ रहे हैं। एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज आ रहा है और पास्ट पार्टिसिपल भी यहाँ पर आ रहा है। तो आप सब लोग बताइए कि क्या आप सबको ये समझ में आया? आप सबको ये समझ में आया? आप लोग बताइए कि क्या आप सबको ये समझ में आया? इसके बाद जो आगे के पार्ट हैं, आगे के जो कुछ इम्पॉर्टेंट अब बच रहे हैं, नोट में लिखना है। विशेष करके 2-3 टेबल और बचे हैं, 11 नंबर तक है, जिसमें हम 7 पढ़ चुके हैं, 4 टेबल और है। उसके बाद हम साथ में एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सबसे निवेदन है कि पिछली वीडियो को देख लीजिए और इसे भी रिवाइज कर लीजिए ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ये चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यदि आप सभी को मैथ भी पढ़ना है मेरे द्वारा तो आप सबके लिए विशेष सूचना, अखिलेश एजुकेशन सेंटर, अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर जाइए। वहां पर क्लास 10th की मैथ क्रम वाइज चलाई जा रही है, जिसको आप सब लोग पढ़ सकते हैं और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ और ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को, साथ ही एक्सरसाइज को। तो एक और वीडियो, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।